नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। एक काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग एक बड़ी लंबी रोड ट्रिप पर निकल रहे हैं। हम लोग इस बार रोड ट्रिप पर जा रहे हैं जी अपने होम टाउन, दैट इज बिहार एंड झारखंड। सामान पैक हो चुका है, सब लोग एक्साइटेड है निकलने के लिए, सब लोग रेडी हैं। तो बिना समय गवाए चलिए हाईवे पर निकलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। ट्रिप मीटर 0 कर लिया, तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हम लोग निकल रहे हैं जी राजकोट से झारखंड। झारखंड में भी स्पेशली हम लोग जा रहे हैं रामगढ़ कैंट, जो कि रांची के पास है। और इसके लिए हम लोग जो रूट लेने वाले हैं ना, वो होगा यहाँ से इंदौर, भोपाल, जबलपुर, फिर वहाँ से रीवा, वाराणसी होते हुए सासाराम, औरंगाबाद, डेहरी, बरही, रामगढ़। और इस ब्लॉग में हम लोग आपके साथ राजकोट से जबलपुर तक का जो रोड ट्रिप है ना, वो शेयर करेंगे। ये डिस्टेंस करीब 1100 किलोमीटर है वाया इंदौर एंड भोपाल, और इस डिस्टेंस को हम लोग करीब 25 से 27 घंटे में कवर करेंगे। तो अभी दोपहर के करीब 3 बजे हम लोग निकले हैं राजकोट से, तो हम लोग कल शाम को हो सकता है 5 से 7 बजे तक जबलपुर पहुंचेंगे। ये जर्नी हम लोग मार्च 2026 में कर रहे हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं गुजरात में। अभी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है। तो राजकोट रिंग रोड से होते हुए हम लोग पहुंच गए जी अहमदाबाद हाईवे पर। वेलकम टू राजकोट अहमदाबाद हाईवे। तो राजकोट सिटी से हम लोग बाहर निकल चुके हैं, और इस पर अब कम से कम दौड़ते हुए जाना है हम लोगों को 150 से 170 किलोमीटर। काफ़ी लंबे गैप के बाद हम लोग एक लंबी रोड ट्रिप कर रहे हैं। लंबी मतलब 7-8 दिन वाली। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ना हम लोग काफी टाइम बाद घर जा रहे हैं। घर बोले तो बिहार झारखंड। हाँ, बिहार झारखंड। क्योंकि हम लोग जनरली दिवाली में घर जाते थे, तो हम लोग दिवाली में इस बार घर नहीं गए थे, कर्नाटका ट्रिप गए थे। तो दिवाली में नहीं हो पाया, तो हमने अभी सोचा कि अभी तो चले ही जाते हैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा गैप हो जाएगा नेक्स्ट दिवाली तक में। शनिवार का दिन है और हाईवे पर ट्रैफिक आपको दिख ही रहा है। वैसे बाकी दिन दोपहर में निकले तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन शनिवार को क्या है ना, बहुत लोग अहमदाबाद राजकोट अप डाउन करते हैं जॉब वाले, इसीलिए ट्रैफिक उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। बाकी अपना पहला टारगेट है जी यहाँ से गोधरा पहुँचना शाम तक। गोधरा हमें लग जाएंगे आई थिंक 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। और गोधरा पहुंचने के लिए पहले हम लोग यहाँ से जाएंगे जी लिमडी, बागोदरा, और वहाँ से ढोड़का वाला हाईवे पकड़ के खेड़ा, वहाँ से नाडियाड होते हुए निकल जाएंगे गोधरा की तरफ, फिर गोधरा से आगे इंदौर की तरफ। तो अपना प्लान ये है कि रात का डिनर जो होगा वो कहीं दाहोद में होगा, सुबह का ब्रेकफास्ट शायद इंदौर भोपाल हाईवे पर, दोपहर का लंच भोपाल के आगे, और कल रात का डिनर जो है जबलपुर में करेंगे। अभी निकले हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और खाना पीना इन लोगों का चालू हो गया। क्या निकाली हो अभी? मफिन निकाली है, और ये लवी ने कल बनाया था। अच्छा, ये घर का बना हुआ मफिन? हाँ, इससे जल्दी निकाल दी। दोपहर के बजे हैं 4, हम लोग पहुंच गए हैं चोटीला और पार कर रहे हैं बाज़ार। आज ट्रैफिक जाम यहाँ नहीं मिला, नहीं तो अक्सर यहाँ ट्रैफिक जाम मिलता है। बाकी हाईवे की कंडीशन देख लीजिए, जैसा खाली खाली हाईवे हमने सोचा था कि दोपहर में मिलेगा, वैसा मिल नहीं रहा है। ट्रैफिक ठीक ठाक है। खैर कोई बात नहीं, इसी में अपन जो है ना नागिन की तरह लहराते हुए इन ट्रकों के बीच से निकलते हुए जा रहे हैं। क्रूज़ कंट्रोल लगाने का ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है, क्योंकि हाईवे लंबा खुला खुला मिले तब तो आदमी क्रूज़ कंट्रोल लगाए।
मैंने ना सफ़र की पूरी अच्छे से तैयारी कर ली है। ठेकुआ निमकी बना लिया है, एक टाइम का खाना बना लिया है। फिर कल से तो फिर हम लोग रोड पर ही खाना खाएंगे ढाबों में। यूपी और एमपी में ना भाई साहब खाना गजब मिलता है, एकदम बिल्कुल अपने स्वाद वाला। खास करके यूपी के ढाबों में जो सरसों के तेल का जो झांस आता है ना, आहा हा भाई साहब, दाल फ्राई सोच करके अभी से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, दाल फ्राई और आलू का भुंजिया एकदम कुरकुरा करारा, एकदम बहुत बढ़िया। झारखंड बिहार में मिलता है हर ढाबे में आपको। आ गया जी बीपीसीएल का कोको पंप, लेकिन अपन रुकेंगे नहीं क्योंकि गाड़ी में डीजल जो है वो राजकोट से ही फुल करा करके चले हैं। तो हम लोग पहुंच गए जी गैलोप्स। इस रोड ट्रिप का पहला पिट स्टॉप। 1100 किलोमीटर में से अभी हमने 110 किलोमीटर कवर किया है। यहाँ थोड़ा वॉशरूम यूज़ किया जाएगा। देखते हैं जगदीशपुर शान में अगर चाय मिल गई तो चाय पी लिया जाएगा। उधर देखिए दैविक जो है ना दौड़ कूद मचा रहा है। जगदीशपुर शान में तो चाय नहीं मिली, चाय यहीं मिलेगी टी पोस्ट में। ये लड़का इतनी बार यहाँ आ चुका है ना कि इसको सब पता है कि यहाँ हम लोग रुकते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाते हैं। यहाँ चल रहा है जी लवी के बनाए हुए मफिन्स और चाय। हाई टी हैं? हाई टी तो कहते हैं। इसे हम कहते हैं हाई टी। पी पी के हाई हो जाओ। बाकी रोड ट्रिप अपनी मस्त जा रही है। अभी तो 110 किलोमीटर ही चले हैं। एक्साइटमेंट लेवल पूरा हाई है। अभी तो पूरी रात चलनी है जी, कल का भी पूरा दिन बाकी है। मैं तो यही सब सोच सोच के और खुश रहता हूँ कि इतना लंबा गाड़ी चलाने को मिलेगा। अलग अलग टेरेन में गाड़ी चलाने के लिए, लंबा गाड़ी चलाने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है, हमेशा एक्साइटेड रहता है। तो 1.5 महीने भी तो हो गए। 1.5 महीने पहले अपन इंदौर गए थे। हाँ, उसके फिर कोई रोड ट्रिप नहीं हुई। लवी के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अपना चाय वाय हो गया जी। अब जनता गाड़ी में बैठ रही है, निकला जाएगा। और इस हाईवे पर गैलोप्स लिमडी जो है ना एक आइडियल जो है ना रेस्ट प्लाजा है। एकदम क्लीन वॉशरूम, बहुत सारे खाने पीने का ऑप्शन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा, प्लस बढ़िया एकदम पार्किंग, बहुत बढ़िया सुविधा है। मतलब अच्छा एक रेस्ट प्लाजा कैसा होना चाहिए ना, इसका ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब ऐसे कहीं बहुत लंबा चलना हो ना, 800, 1000, 1500 किलोमीटर, तो तसल्ली से एकदम चलना चाहिए। कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। कार 80 से 90 की स्पीड पर रखिए आराम से, और माइलेज भी बढ़िया आएगा। सीनरीज, व्यूज़ एंजॉय करते हुए चलिए। मन को थोड़ा शांत रखना होता है, हड़बड़ाना नहीं होता है कि जल्दी पहुंचना है, जल्दी पहुंचना है। क्योंकि असली मज़ा जो है ना भाई साहब जर्नी में है। हम लोग पहुंच गए जी बागोदरा, और समय आ गया है कि राजकोट अहमदाबाद हाईवे को यहां से छोड़ा जाए। हम लोग करीब कवर कर चुके हैं 170 किलोमीटर राजकोट से। यहां से अब हम लोग जाएंगे जी ढोलका वाले हाईवे पर। वेलकम टू प्रगति पथ, बागोदरा ढोलका हाईवे। ये जो ढोलका वाला हाईवे है ये स्टेट हाईवे है, और इसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है। नज़ारे बदल रहे हैं, खेत बदल रहे हैं। पीछे कपास के खेत दिखे, इधर गेहूं के खेत है, कहीं कहीं जीरे के खेत देखने को मिल रहे हैं। गुजरात है तो चारों तरफ आपको इंडस्ट्रीज जो है हाईवे के इधर उधर देखने को मिलती ही है। तो बाकी नज़ारों का आनंद लेते हुए
हम लोग धीरे धीरे आराम से मज़े लेते हुए जी चल रहे हैं। और ये आ गया जी आगे में ढोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है और ढोलेरा स्मार्ट सिटी या भावनगर जाने के लिए अब ये बढ़िया हाईवे हो गया है। इनफैक्ट आपको अगर दीव वगैरह भी जाना है ना इधर से, तो यही एक्सप्रेसवे बढ़िया रहेगा। अब राजकोट से 195 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी ढोलका। तो ढोलका बाज़ार अभी कर रहे हैं पार। अभी बजे हैं जी करीब 5:45। 3 घंटे के अंदर अपन जो है ना ढोलका पहुंच गए। अच्छा हमने जो है ना स्पीड मेंटेन किया है, क्योंकि हाईवे ओवरऑल हमें अच्छी कंडीशन में मिला। इधर लेफ्ट साइड में है स्वामी नारायण मंदिर ढोलका का। अब यहाँ से अपन आगे निकलेंगे और आगे आएगा जी एक और छोटा शहर खेड़ा। ढोलका क्रॉस करके वीना ने गाड़ी रुकवा दी है, क्योंकि जो पानी की बोतलें लेकर हम लोग चले थे सारा पानी पी गए। और पानी की बोतल इसके अंदर है। उठाओ उठाओ उठाओ, वो निकालो ना एक बड़ा वाला। बाबू भी उतर गया। और हम लोग जब अक्सर निकलते हैं ना तो कम से कम 8-10 लीटर पानी जो है ना आरओ का फ्रेश जो है ना बोतल में लेके चलते हैं। एक दिन कम से कम इससे पानी नहीं ख़रीदना पड़ता है, बाद में तो पानी फिर ख़रीदना ही पड़ेगा। बाकी गाड़ी अभी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है। बहुत लोग चैनल पर नए आते हैं तो अक्सर पूछते भी हैं कि कौन सी गाड़ी से आप गए थे। तो ये जी हुंडई की क्रेटा है, डीजल मॉडल। ये है जी साबरमती रिवर। इधर में ये वही साबरमती नदी है जिस पे अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना का मतलब पार्ट इसका पतला है, उतना वाइड नहीं थी। (6:15 PM) and after covering 220 kilometers from Rajkot, we have reached खेड़ा। हम लोग पहुंच गए जी खेड़ा। और सामने ये जो दिख रहा है ना फ्लाईओवर, ये है जी दिल्ली मुंबई हाईवे, या कह लीजिए NH65 है। लेफ़्ट साइड में अहमदाबाद की तरफ से आ रहा है, राइट साइड वडोदरा की तरफ जा रहा है। अपन अब इसी हाईवे पर कनेक्ट होंगे। एंड नाउ वी आर ऑन दिल्ली मुंबई हाईवे, दैट इज़ NH65। और खेड़ा से अब बढ़ रहे हैं जी नाडियाड की तरफ। नाडियाड यहाँ से ज़्यादा नहीं 20-30 किलोमीटर होगा। और वहाँ से फिर ये हाईवे हम लोग छोड़ करके नाडियाड को बाईपास करेंगे। फ़िलहाल इस हाईवे के नज़ारे देखिए। हाईवे 6 लेन है, मस्त है। ट्रैफिक भी ठीक ठाक है। इस पे ट्रकों का ही ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अहमदाबाद से बड़ौदा जाने के लिए ज़्यादातर लोग तो एक्सप्रेसवे का यूज़ करते हैं। इस हाईवे पर कम ही आते हैं। होटल गुरु नानक नेशनल हाईवे पे ही अपन रुक गए कि कार में क्या है ना कि विंडशील्ड मेरे को पूरा साफ़ चाहिए, तो सोचा कि थोड़ा सा इसको साफ़ कर ले। बाकी बाबू को जो है ना वॉशरूम जाना था, सुसु करके गाड़ी रुकवाता रहता है। मूड किया तो एक कप चाय भी पी लेंगे। बाकी यहाँ की वाइब देख लीजिए। बाबू गया ढाबे के अंदर। आगे ये हाईवे छोड़ने के बाद जब हम लोग डाकोर की तरफ मुड़ेंगे ना, तो उधर बहुत कंजेशन मिलेगा। उधर कोई ढंग का रेस्टोरेंट भी नहीं मिलता है। फिर इंदौर हाईवे तक ना करीब 1-1.5 घंटे जो है ना सेवालिया वगैरह सब बहुत कंजेस्टेड एरिया से क्रॉस होंगे। चाय ठीक है जी? बिना चीनी वाली चाय मंगवाई थी। तो जी चाय वाय पी लिया। अब गाड़ी यहाँ से खुलेगी। गाड़ी एकदम बिंदास चमक रही है। ब्लॉग देखने में मज़ा आ रहा है ना।
आगे और भी मज़ा आएगा, बने रहिए। अब चलते हैं यहाँ से आगे। हाईवे छोड़ करके हम लोग आ गए हैं जी नाडियाड बाईपास पे, और राइट साइड में जो है ना नाडियाड सिटी है इस चौराहे के। बट अपन जो है ना इसी पर कंटिन्यू करेंगे। इस पर शाम का टाइम है तो अच्छा खासा कंजेशन देखने को मिल रहा है। टाइम हुआ है जी 6:45। राजकोट से कवर कर चुके हम लोग 240 किलोमीटर। नाडियाड जो बाईपास है ना, इस पर रोड की कंडीशन ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा पैच वर्क है और अनडिवाइडेड 2 लेन हाईवे है तो ओवरटेक लेने में दिक्कत होती है। शाम का टाइम था तो ट्रैफिक भी अच्छा खासा मिला। एनीवे, बाईपास अब यहाँ पर एंड हो रहा है। राइट साइड से नाडियाड टाउन की तरफ से जो है ना हाईवे आ रहा है, और ये अब हम लोग लेफ़्ट मुड़ जाएंगे यहाँ से, और लेफ़्ट मुड़ करके अब हम लोग यहाँ से बढ़ेंगे डाकोर की तरफ। सामने बोर्ड पे देखिए डाकोर है 31, उमरेठ है 24 किलोमीटर। अब इधर हाईवे थोड़ा 4 लेन मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, बट बाइक का ट्रैफिक है। आराम से गाड़ी जो है ना 60 की स्पीड पे चल पा रही है। 7:15 PM और हम लोग पहुंच गए जी उमरेठ, गुजरात का एक और छोटा सा शहर। और अभी डाकोर यहाँ से करीब और 7 किलोमीटर है। उमरेठ में तो हमें कोई ख़ास ट्रैफिक जाम देखने को नहीं मिल रहा है, बट पीछे जो है ना ड्राइव स्लो ही रही। 60 के एवरेज स्पीड पे अपन चल पाए, बहुत तेज़ चल भी नहीं पाए क्योंकि ठीक ठाक ट्रैफिक था। बाकी आगे आ गया जी उमरेठ का बाज़ार, जिसे अभी हम थोड़ी देर में करेंगे पार। हम लोग पहुंच गए जी डाकोर, और यहाँ लगा है ट्रैफिक जाम। अब क्यों जाम लगा ये तो पता नहीं, बट लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये ट्रकों का पूरा लंबा जाम लगा हुआ है इधर। और डाकोर जो है फेमस है वो रणछोड़ राय मंदिर के लिए, जो इधर लेफ़्ट साइड में है। ये है जी डाकोर से सेवालिया जाने वाला हाईवे। मोस्ट पार्ट जो है इसका 4 लेन ही है, पर ट्रैफिक अच्छा खासा है और रोड थोड़ा रफ़ है, तो इस पर अपन जो है ना 60-70 की स्पीड पे चल पा रहे हैं। और अभी बज गए हैं जी रात के करीब 8। थोड़ी देर में अब हम लोग सेवालिया पहुंचेंगे। सेवालिया के बाद फिर जो है ना माही रिवर का ब्रिज आएगा, और उसके बाद हम लोग अहमदाबाद इंदौर हाईवे में कनेक्ट हो जाएंगे सेवालिया से कुछ किलोमीटर आगे। 8:15 PM और हम लोग पहुंच गए जी हाईवे पर, मतलब अहमदाबाद इंदौर हाईवे। 1.5 घंटा लग गया नाडियाड से यहाँ तक आने में, करीब 60 किलोमीटर कवर करने में। ये डाकोर सेवालिया वाला जो रूट है ना, वो बहुत मतलब कंजेशन वाला रूट है, लेकिन फ़िलहाल यही बेस्ट रूट है इंदौर साइड जाने के लिए। एनीवे, अब आप हाईवे पर आ गए हैं, अब टेंशन नहीं है जी, अब दौड़ते हुए निकला जाएगा आगे। अहमदाबाद इंदौर हाईवे की कंडीशन जो है ना इधर सही नहीं है, बहुत टूटा फूटा हुआ है, बहुत सारा पैच वर्क मिल रहा है। अब इधर थोड़ा सा स्ट्रेच जो है ना ठीक ठाक मिल रहा है, नहीं तो जहाँ हमने हाईवे कनेक्ट किया वहाँ से लेकर 5-7 किलोमीटर तक तो ख़राब पैच था पूरा। तो हाईवे पर आने के बाद अपना प्लान हो रहा है कि अब डिनर कर लिया जाए, घर से लाए हैं क्या जी डिनर। हम लोग रुक गए जी होटल श्री चामुंडा। ये हाईवे पर हम लोग को सेवालिया से 8-10 किलोमीटर के बाद मिल गया, गोधरा से पहले है। इधर वीना जो है वो खाना निकाल रही है, इधर बाहर ही बैठ कर के खा पी लिया जाएगा, और नहीं होगा तो यहाँ से भी कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। बाबू एज यूजुअल अपना उछल कूद में लगा हुआ है। लवी जो है बोतल वगैरह निकाल रही है, सारा कचरा जो है डस्टबिन में डालेगी अभी।
तो जी हम लोग अंदर ही आकर बैठ गए रेस्टोरेंट में और यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है जी एक सेव टमेटा। और अंदर आकर बैठ कर के पूछ लेते हैं पहले कि अलाउ करेंगे कि नहीं। जनरली रेस्टोरेंट वाले मना नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्डर कर दिया है तो यहीं से प्लेट भी मिल गया है खाने के लिए। डिनर में हम लोग लेकर आए हैं पूड़ी और आलू गोभी की भाजी। हालांकि खाना ठंडा हो गया है, लेकिन घर का खाना होता है और मज़ा आता है हाईवे पर। घर से बना के लाओ पूड़ी भाजी और हाईवे पर खाओ, है ना। अचार दो, बिना अचार वचार सब दे के आई है। भूख तेज़ लग रही थी और मैं इनको पीछे कह भी रही थी कि गाड़ी रोकते हैं, अब खाना वाना खाते हैं, लेकिन जगह भी उधर सही नहीं थी और सब्जी तो इतनी स्वाद बनी है ना कि क्या कहने का। और यहाँ जी पापड़ वगैरह भी मंगा लिया, सब्जी अभी आनी बाकी है यहाँ पर। ये मंगा लिया जी, आज सेव मसाला मंगाया है। सेव तो मेरे को हर फॉर्म में पसंद है, सेव टमाटा, सेव मसाला। लो खाओ खाओ। अरे क्या स्वाद है जी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया स्वाद है। छोटे छोटे ढाबों में ना खाना कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। भाई साहब सही में आनंद आ गया। भूख लग गया था रास्ते में, ज़्यादा हम लोग मंचिंग किए नहीं इस बार, नहीं तो हम लोग रास्ते पर कुछ कुछ अटर शटर खाते हुए आते हैं। इधर वीना सारा सामान अरेंज कर रही है। तो जी बढ़िया डिनर हो गया, गाड़ी की भी सफाई हो गई, हेडलाइट वगैरह साफ़ कर लिया। अब यहाँ से मस्त जो है ना अपनी नाइट ड्राइव स्टार्ट होगी। क्यों सारी सारी रात मैं जागा करूं, है तुझसे इतना प्यार कि सो ना पाऊं मैं। तुझसे हर खुशी है, तुझसे ही जिंदगी है। तू मिला तो है लगा एक नई जिंदगी मिली है। अभी हम लोग गोधरा बाईपास पर हैं और बाईपास की कंडीशन एकदम टॉप नॉच है। गाड़ी आराम से जो है ना 90 की स्पीड पर भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इजीली ओवरटेक्स भी मिल रहे हैं। अभी तो रात के 9:15 हुए हैं, बट जैसे जैसे रात गहरी होगी हाईवे पर ये जो छोटी गाड़ियां हैं ये दिखना कम हो जाएंगी। सिर्फ ट्रक और बसेस का साथ होगा और अपनी क्रेटा उसी में जो है ना झूमते हुए लहराते हुए चलेगी। तेरे जैसा ही नहीं है कोई ऐसा, जो संग हो तुम मेरे, है तुझसे इतना प्यार कि सो ना पाऊं मैं। गाड़ी में सबको नींद आ रही है कि सब थके हुए हैं और बच्चे भी सोए नहीं है। दिन में वीना तो दिन भर काम ही की है, तो अपन सोच रहे हैं कि ये टोल प्लाजा आया है, इसको क्रॉस करके ना रुकते हैं और बेड बना लिया जाए। ये अभी हम लोग ना गोधरा के आगे निकल चुके हैं, गोधरा और लिमखेड़ा के बीच में है। टोल प्लाजा क्रॉस करके हम लोग रुक गए, क्योंकि अब गाड़ी में बेड बना लिया जाए। सही में सबको नींद आ रही है,
और टोल प्लाजा के आसपास आप सो भी सकते हैं, सेफ प्लेस होता है, ट्रक वाले भी सोते रहते हैं। पीछे 1-2 दुकानें भी आपको खुली हुई मिल जाएंगी। बाबू सामान निकाल के आगे ले जाओ। क्या कर रहा है? तो जी क्रेटा में बेड बनकर तैयार है। बच्चे अब एकदम मस्ती में सोएंगे। वीना जो है ना आगे की सीट पर थोड़ी देर बैठेगी, नींद आएगा तो वो भी सो जाएगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि सोते कैसे हो। 3 लोग पीछे सो जाते हैं, थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एडजस्ट करके जब मैं गाड़ी चलाता हूँ ये तीनों सोते हैं। और रात को जब मुझे नींद आती है और जब सोना होता है ना, तो वीना आगे की सीट जो है ना वो पीछे करके रेस्ट करती है और मैं पीछे सो जाता हूँ जाके बच्चों के साथ। बाकी कुछ ऐसा वाइब है यहाँ का। आई होप आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। हमें तो रोड ट्रिप में पूरा मज़ा आ रहा है। रात के बज गए हैं 9:30, गाड़ी तैयार है, अब निकला जाए आगे। सामने जा रही है जी GSRTC की 2x2 AC सीटर बस अहमदाबाद टू दाहोद। ये बसेस जो है ना वो टाटा वाली बसें ही है, नई इंक्लूड हुई हैं। बढ़िया है, इनका फेयर जो है ना वॉल्वो से कम रहता है। GSRTC जो है ना सही में बहुत सही अच्छी सुविधा देता है गुजरात में। कम फेयर में आप इसमें बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं और बसेस भी अच्छी अच्छी रखे हैं ये। रात के करीब 10 बजे हैं। हम लोग लिमखेड़ा अभी क्रॉस कर चुके हैं और 390 किलोमीटर हमने राजकोट से कवर कर लिया है। अब चूँकि 10 बज गए हैं तो लोकल ट्रैफिक बहुत कम हो गया है हाईवे पर। सिर्फ ट्रक्स ही मिल रही हैं और कुछ नाइट बसेस देखने को मिल रही हैं। ट्रैफिक भी लाइट मिल रहा है। हाईवे की स्थिति अच्छी है इधर। गोधरा के बाद से तो हाईवे एकदम बहुत बढ़िया कंडीशन में मिल रहा है। तो अपन जो है ना अच्छी स्पीड पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी प्लान है कि 1-2 घंटे अपन चलेंगे। अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, तो अभी ड्राइव कंटिन्यू रहेगी। रात के बज गए हैं जी 10:15 एंड वी हैव रीच्ड दाहोद। हम लोग करीब 405 किलोमीटर कवर कर चुके हैं राजकोट से और दाहोद सिटी का ये बाईपास है। अब मूड कर रहा है कि कहीं रुक करके जो है ना दाहोद में एक कप चाय पी ली जाए। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद हाईवे थोड़ा सुनसान खाली खाली सा मिलता है। तो जी दाहोद में अपन रुक गए कि एक कप चाय पी ले और बाहर क्या मस्त एकदम ठंडी ठंडी जो है ना हवा चल रही है। मस्त रात को हाईवे के किनारे जो है ना अकेले चाय पीने का मज़ा ही अलग है। बाकी गाड़ी में जो है ना वीना सो गई है, लवी भी सो गई है, बाबू उठा हुआ है और मेरे साथ आगे की सीट पर बैठा हुआ है। दाहोद के आगे गूगल क्या कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि बदनावर होके जाओ। झाबुआ से बदनावर उज्जैन होते हुए निकलो भोपाल। बट बदनावर वाला जो रूट है ना उसका मुझे आइडिया नहीं है कि रात में कैसा है क्या है। तो अपन सोच रहे हैं ना कि वो इंदौर वाला जो रूट है ना उसी पर अपन कंटिन्यू करेंगे। बाबू इधर आ जा, बैठ इधर, बैठ यहाँ पे। लो चाय पियो, मैं एक और ले लेता हूँ। एक और चाय दे देना। बाबू भी जो है ना उठ के आ गया। मैंने आधी चाय इसी को दे दी, दूसरी चाय ले लेता हूँ। और दुकान वाले भैया रुके थे तो पूछने लगे भैया चैनल क्या है। एक्चुअली रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं ना बहुत लोग इस तरह से लाइट वाइट के साथ, तो इंटरेस्ट हो जाता है, पूछने लग जाते हैं। तो जी चाय वाय पीना हो गया, बाबू बैठ गया गाड़ी में।
और जैसा कि बताया ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात के बज गए हैं जी करीब 10:30। अब ड्राइव कंटिन्यू किया जाए। जाने ये कैसी रातें आई, उसके सपने मेरे आँखों को भा गई। बातें कुछ ऐसी वो कह के गई, मेरे धड़कनों में यूं समा गई। ख्वाब जो मेरे अब इनको बना दे, बाहों में तेरे दे जगह। अब मुझे बोलना है सारी वो जो बातें दिल में है। তোমাকে চাইছি আরো বেশি, কি করে বলবো ভালোবাসি। कि अब खोलना है सारी वो जो राज दिल में है। তোমার ঠোঁটে মুচকি হাসি আমি বড্ড ভালোবাসি।